कितनी भी मेहनत कर लीजिए आपके काम बिगड़ेंगे ही। सपने में सर्प ज़्यादा देखना, अथवा आप देखेंगे कि सर्प आपको डस रहा है या आप सर्प को स्वप्न में मार रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या रहस्य है, आज हमें चर्चा करते हैं। खेल सिर्फ 3 शब्दों का है, काल सर्प दोष। ये 3 शब्द हैं, काल सर्प और दोष। तो इनकी अगर हम व्याख्या करते हैं तो काल 2 प्रकार का होता है। जब हम जन्म कुंडली की गणना करते हैं, जन्म कुंडली में जब वर्णन करते हैं, या फिर वहां पर एक काल पुरुष की संज्ञा आती है, तो अर्थात जिसका कभी ना अंत हुआ हो, जिसका कभी अंत नहीं होगा, या बीता हुआ, या फिर मृत्यु को, इस प्रकार से काल को जानते हैं। दूसरा सर्प यानी कि सांप। लक्षण क्या है सांप के? सांप कभी भी एक तो सीधा नहीं चलता। आपने देखा होगा कि सांप जो है टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलता है। इसका अर्थ यह है कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपके कामों में अड़चना आएंगी, व्यवधान आएंगे ही, आपके सारे काम बिगड़ेंगे ही। इसके लक्षण क्या हैं? तथा तीसरा हम जानते हैं कि दोष का अर्थ होता है नकारात्मकता। ये जैसे हम बोलते हैं कि इसके वाणी में दोष है, इसको वाणी दोष है, यानी कि जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं वो नकारात्मक चीजों को ही बोलते हैं। ऐसे ही दोष का अर्थ होता है नकारात्मक चीज। तो इसके लक्षण क्या हैं काल सर्प दोष के? ऐसा माना जाता है कि सांप के कान नहीं होते हैं, यानी कि वो सुन नहीं सकता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में दोष होता है, वह व्यक्ति अपनी बातें दूसरों को ठीक प्रकार से समझाने में असमर्थ रहता है। यानी कि उसको आता है, वो बोल नहीं पाएगा या दूसरे को समझा नहीं पाएगा, वो समझाने में असमर्थ होता है ऐसा व्यक्ति। या अगर समझाता तो दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। वैवाहिक जीवन में इनके बहुत कष्ट रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में मन न लगना, शिक्षा की जो स्थिति है या जो फील्ड है वो बार बार हम बदलते रहते हैं, शिक्षा को चेंज करते रहते हैं। कभी किसी फील्ड की शिक्षा करते हैं, कभी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड शिक्षा करते रहते हैं, और शिक्षा में बिल्कुल मन नहीं लगता ऐसे जातकों का। और सारे कार्यों में व्यवधान आते रहते हैं। व्यापार में यदि व्यापारी हैं तो व्यापार में लॉस का सामना करना पड़ता है, धन की हानि होती है, मान सम्मान गिर जाता है, आपके जो कर्मचारी आपका सम्मान नहीं करते हैं। और यदि विदेश यात्रा के ऐसे जातक चाहते हैं कि विदेश में जाकर यात्रा करें या विदेश में जाकर व्यवसाय करें, विदेश यात्रा के योगों में भी अड़चन आती रहती है। ये इसके लक्षण है। काल सर्प दोष, इसको पुराणों में जो कहा गया है, इसको सर्प श्राप के नाम से जाना जाता है। अब आधुनिक काल के हिसाब से इसका नाम काल सर्प दोष रख दिया, किंतु इसका जो नाम है वो सर्प श्राप के नाम से ये जाना जाता था। पुराणों में इसकी व्याख्या होती है। ये 12 प्रकार का होता है। अब हम जानेंगे कि इन 12 प्रकार के काल सर्प दोष में किसका क्या फल रहने वाला है। यदि आपकी भी कुंडली में इस प्रकार की या आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो आप अपनी कुंडली सामने रखकर इस विषय में आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष है और किस काल सर्प दोष के प्रभाव से क्या होता है। अब हम ये चर्चा करने वाले हैं। आइए चलते हैं। तो जैसा कि अभी तक मैंने बताया कि जैसी स्थिति काल सर्प दोष की रहती है, यदि आपकी भी कुंडली में है तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो जो काल सर्प का प्रभाव रहता है, विवाह में देरी होना, और यदि विवाह हो भी जाता है तो जिसका विवाह होता है उनके रूप और रंग में प्रभाव फर्क रहता है, तो फिर समस्याएं जीवन में आती हैं। पुत्र या संतान होने में बाधा, व्यक्ति भरोसा करेगा परंतु जो शत्रु हैं वो आघात पहुंचाते रहेंगे। चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा व्यक्ति को, बेवजह ही क्रोध करने वाला जातक होगा। उसके जितने भी कार्य हैं सभी कार्यों में रुकावट आ जाती है, और पहली बार में तो कोई कार्य बनता ही नहीं है। यदि आप ऐसा जातक चाहता है कि मेरा कार्य पहली बार में हो जाए, तो ऐसे स्थिति में पहली बार में कार्य नहीं होता है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की कमी होना और स्तर नीचा होना, एक अनजाना सा भय ऐसे व्यक्ति को लगा रहता है, जैसे कि मुझे कोई मार देगा, मृत्यु जैसा इस प्रकार का भय लगा रहता है। और बेवजह ही धन का व्यय हो जाता है, धन खर्च हो जाता है, तथा दिया गया धन वापस नहीं आता। अकेलापन व्यक्ति महसूस करने लग जाता है,
और उसको ऐसी स्थिति में बुरे स्वप्न भी आते रहते हैं। व्यक्ति का जो बुढ़ापा होता है वो दुखी रहता है। तो ये 12 प्रकार के काल सर्प दोषों के विषय में यहाँ पर बताया है। काल सर्प दोष या नाग या सर्प श्राप, इस प्रकार से इसका नाम विभिन्न विभिन्न प्रकार से रहता है। तो जो पहला, ये आपकी कुंडली, हमारी कुंडली रहती है। इस कुंडली में जब हम चर्चा करते हैं तो जो पहला काल सर्प दोष होगा, उस काल सर्प दोष का नाम है अनंत काल सर्प दोष। दूसरा कुलिक काल सर्प दोष, वासुकी काल सर्प, शंखपाल काल सर्प, पद्म काल सर्प, महापद्म काल सर्प, तक्षक काल सर्प, करकोटक काल सर्प, शंखचूड़ काल सर्प, घातक काल सर्प और विषधर काल सर्प और शेषनाग काल सर्प। ये 12 प्रकार का काल सर्प दोष होता है। तो यहाँ पर कुंडलियों के माध्यम से आपको काल सर्प दोष के प्रकार या सर्प शास्त्र के, सर्प श्राप के जो प्रकार हैं इस प्रकार से रहेंगे। यदि कुंडली के पहले भाव में राहु है और सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है, तो और सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में हो, यानी कि यहाँ से लेकर के इस स्थिति में यहाँ 1 2 3 4 5 इन भावों में यदि कोई भी ग्रह बैठा हो तो, और राहु केतु के बीच में, तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं अनंत काल सर्प दोष। यदि और दूसरी स्थिति रहेगी कुंडली में जब राहु द्वितीय भाव में बैठा हो और केतु हो अष्टम भाव में, और इन दोनों के बीच में सारे ग्रह बैठ जाएं, या तो इस तरफ आ जाएं सारे ग्रह या इधर के भाव में आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में कुलिक काल सर्प दोष बनता है। तृतीय, राहु तीसरे भाव में हो और केतु नवम भाव में, तो इसमें वासुकी काल सर्प दोष बोलते हैं। इस स्थिति में जो ग्रह, बाकी जो ग्रह होंगे या तो इधर होने चाहिए सब इनके बीच में, या इधर होने चाहिए इस तरफ। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, ऐसी स्थिति यदि हो जाती है, अब ये देखिए राहु इधर तृतीय स्थान में, केतु नवम स्थान में, तो सारे ग्रह इस स्थिति में आ गए, या ऐसे ही ये सारे ग्रह इधर की स्थिति में आ जाते हैं, तो ऐसे में वासुकी काल सर्प दोष बनता है। चतुर्थ, शंखपाल काल सर्प। शंखपाल काल सर्प में चतुर्थ में राहु हो और दसम में केतु, ये भाव होते हैं 1 2 3 4, चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु हो, तो इस स्थिति में सारे ग्रह या तो इस तरफ आ जाएं और या फिर इस तरफ आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में शंखपाल काल सर्प दोष बनता है। पंचम, पद्म काल सर्प दोष। 5वें स्थान में राहु हो और एकादश स्थान में केतु, यानी कि 11वें स्थान में, तो जब सारे ग्रह इधर या सारे ग्रह इस भाग में हो, तो ऐसी स्थिति में पद्म काल सर्प दोष बनता है। और ऐसे ही अब यदि 6ठे स्थान में राहु हो और 12वें स्थान में केतु हो, तो इस स्थिति में ग्रह इस भाग में होंगे या इस भाग में होंगे, इन भावों में, तो ऐसी स्थिति में महापद्म काल सर्प दोष बोलते हैं। तक्षक काल सर्प। तक्षक काल सर्प में राहु सप्तम स्थान में और केतु लग्न में, यानी कि पहले भाव में हो, और सारे ग्रह इधर के भाव में हो या सारे ग्रह इधर के भाव में हो, इन 4 भावों में, तो ऐसे में तक्षक काल सर्प दोष बनता है। अब 8वां आता है करकोटक काल सर्प दोष। करकोटक में राहु अष्टम में और केतु द्वितीय भाव में, तो इस स्थिति में इन सारे भावों में सारे ग्रह हों या इन सारे भाव में सारे ग्रह हों, तो इस स्थिति को करकोटक काल सर्प दोष बोलते हैं। अब विचार करते हैं शंखचूड़ काल सर्प। शंखचूड़ काल सर्प में राहु नवम स्थान में आ जाते हैं और केतु तृतीय स्थान में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सारे ग्रह इन भावों में हो या इस रेखा से इधर वाले भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में शंखचूड़ काल सर्प दोष बनता है। 10वां जो काल सर्प दोष होता है उसका नाम है घातक काल सर्प दोष। राहु 10वें स्थान में और केतु चौथे स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति में जब आपके कुंडली में 2 स्थितियां रहती है, राहु 10वें में केतु चतुर्थ में, तो इस काल सर्प दोष को बोलते हैं घातक काल सर्प दोष। 11वां विषधर काल सर्प दोष। राहु 11वें भाव में और केतु 5वें भाव में यदि हो, तो ऐसी स्थिति में विषधर काल सर्प दोष बोलते हैं। 12वां और अंत जिस काल सर्प दोष को बोलते हैं शेषनाग काल सर्प दोष। राहु 12वें स्थान में हो, केतु 6ठे स्थान में हो, सारे ग्रह अन्य इन भावों में यदि होते हैं, इस रेखा से इधर या इस रेखा से इधर, तो इन भावों में हो, इन 5 भावों में, या इन 4 भावों में हो, इन 4 भावों में हो या इन 4 भावों में हो, तो ऐसी स्थिति में जो योग बनेगा शेषनाग काल सर्प दोष का योग बनेगा।
ये तो था कि कितने प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। अब इसके उपाय क्या हैं, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। काल सर्प दोष को कम करने के उपाय। ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं का दान करना चाहिए जिसका प्रभाव, जिससे कि इस दोष का प्रभाव कम हो। जैसे काला उड़द 1.25 किलो, लोहे की धारदार वस्तुओं का आप जो है दान कर सकते हैं, जैसे चाकू, कैंची इत्यादि। काला तिल, इसका दान कर सकते हैं। और ये जितनी भी आप सामग्री दान करेंगे, ये संकल्प के साथ दान देना चाहिए कि मैं इस नाम में काल सर्प दोष के लिए ये सामग्री दान में दे रहा हूँ। ऐसे में राहु केतु के जाप करने चाहिए, या स्वयं से जाप कर सकते हैं राहु के बीज मंत्र का या केतु के बीज मंत्र का, और या किसी ब्राह्मण से जाप करवा सकते हैं, तो दोष कम हो जाता है। सर्प सूक्ति का पाठ करना चाहिए, या सर्प गायत्री है आपके सामने, ये यहाँ पर ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इस गायत्री का जाप कर सकते हैं। उसके बाद हवन करेंगे। हवन में क्या क्या चीज़ें उपयोग में लेनी है, काले तिल लेने हैं 1.5 किलो, गुड़ लेना है, गुग्गल लेना है, घी लेना है, इन सबको मिलाकर एक सामग्री बनाकर इससे हवन करना चाहिए। जिन मंत्रों का आप जाप करेंगे उन मंत्रों का। शिव पूजा। काल सर्प दोष में तो इतना तक कहते हैं कि यदि आप शिव जी की पूजा रोज करते हैं तो ये दोष खत्म हो सकता है, यानी कि समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन क्या है कि इसका प्रभाव कम हो जाता है। रुद्राभिषेक कराएं। रुद्राभिषेक नित्य प्रति कर सकते हैं अथवा पाक्षिक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के प्रभाव से भी ये दोष कम होता है। पार्थिव पूजा कराएं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसमें। पार्थिव पूजा यदि कोई कराता है, इस दोष में थोड़ी इसकी शांति हो जाती है। या फिर नाग पंचमी के दिन 3 सर्प लेकर उन तीनों सर्पों की पूजा करके दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से उन सर्पों को अभिषेक करने के बाद उन्हें जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ये इसका उपाय है। आपको भी यदि अपनी कुंडली में काल सर्प दोष से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उसके उपाय के लिए आप हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं, तथा अपनी कुंडली में दिखवा सकते हैं कि काल सर्प दोष है अथवा नहीं है। यदि आपको भी ऐसे ही आपकी कुंडली में भी दोष है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको उचित उपाय बताएंगे। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। आज के इस विषय में इतना ही। धन्यवाद।